हम बात कर रहे हैं बच्चों बाइनरी ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। बाइनरी ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं भाई? जैसे आपका एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, ठीक है। तो ये आपके कुछ बाइनरी ऑपरेशंस है जो अब आप डेटा फ्रेम पे करें, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, चलो हम दो डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और दोनों के बीच में एडिशन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज ऑब्वियसली हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट pandas as it, ठीक है। इंपोर्ट numpy as n, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता numpy की जरूरत पड़ेगी। numpy बेसिकली वो एरे के लिए होता है, एरे और उस पर अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो numpy होता है। हाँ, बट पांडास में numpy का यूज होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया डिक्ट वन, डिक्शनरी वन, ठीक है, इक्वल टू। अब आप एक डिक्शनरी बना रहे हो और इस डिक्शनरी में आप क्या बनाओगे? आपने चल पहले मैंने बनाया की है ए, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो अपन ने दे दी 1,4,7, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक की बनाई है, की का नाम है ए और उसमें वैल्यूज है 1,4,7। उसी तरीके से हमने एक और की बनाई है बी और इसमें मैंने वैल्यूज दे दी है 2,5,8, ठीक है। फिर मैंने लिया सी और सी में वैल्यूज क्या है 3,6,9, ठीक है। ये एक डिक्शनरी बन गई आपकी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और डिक्शनरी बनाएंगे डिक्ट टू, ठीक है। इसमें भी वही है, ए एलिमेंट्स क्या है 10,40,70, ठीक है। फिर कॉमा डाल के दूसरी की है बी, इसमें एलिमेंट है 20,50,80, फिर कॉमा डाल के सी, फिर क्या है 30,60,90। ये दो डिक्शनरी बनाई। अब इनको अपन डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और इसमें हमने क्या लिख दिया डिक्ट वन। वैसे ही df2 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पर हमने क्या लिखा डिक्ट टू। दो डेटा फ्रेम बन गए, ठीक है। अब इन दो डेटा फ्रेम्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे भाई? आपने एक बनाया df3 इक्वल टू df1 प्लस df2। अच्छा पहले दोनों को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, हाँ। एक तो df1 प्रिंट करा दो, उसी के नीचे प्रिंट df2 प्रिंट करा देते हैं और फिर ये हो गया एडिशन और फिर प्रिंट
एडिशन इज, और फिर इसके नीचे प्रिंट डीएफ। हाँ ये छोड़ दो, अरे वो तो आउटपुट अच्छा दिखे, जैसे इससे पहले वाले प्रोग्राम में अपन ने कंटेंट लिखा था। ठीक है, चल ये समझ में आया। इसको पहले भैया सेव कर लें, है ना, फिर देखते हैं एरर क्या क्या है। सेव एज, ठीक है, सेव एज पे अपन जिस पे पूरे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मैं वही सेव कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा फ्रेम 3.p। ठीक है, डेट तो आई जाती है ना, ये देख इसके आगे डेट से नहीं भी किया तो भी डेट आती है। ठीक है, ये सेव। ठीक, और इसको देखें भैया चल रहा है कि नहीं। ये अपन ने रन पे गए, रन मॉड्यूल, या फिर आप F5 भी दबा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेटा फ्रेम 1 हुआ, ये डेटा फ्रेम 2 हुआ, और इसका एडिशन। ठीक है, टफ तो नहीं लगा, आसान है ना। ये इसमें उसका ये फंक्शन भी कहते हैं ना, ऐड डॉट करके। हाँ अच्छा, तो अच्छा, तो उस पे भी अच्छा तो। ठीक है, डेटा फ्रेम 1 डॉट ऐड। ठीक, तो आपकी मर्जी है, प्लस का साइन लगाओ चाहे ऐड लगाओ, आपके पास। ठीक है, समझ में आया? और ऐसे ही आप जैसे एडिशन किया है, df3, नहीं 4 ले लेते हैं इसको, df4 इक्वल टू df1 माइनस। ठीक है, माइनस भी लिख सकते हैं और डॉट सब भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो df2, अच्छा इसमें उल्टा करते हैं, df2 की वैल्यू बड़ी है ना, df2 डॉट सब df1, है ना, ऐसा कर देते हैं क्योंकि df2 में बड़ी वैल्यू है ना, अच्छा लगेगा। ऐसा हो सकता है पर नेगेटिव आंसर है ना। df5 इक्वल टू df2, और क्या है एडिशन के बाद, हाँ MUL, इसके लिए है MUL, तो df1 डॉट MUL, और यहाँ पर df। ठीक है, और वैसे डिवीजन के लिए है df6 इक्वल टू df2 डॉट div df1। कोई भी तकलीफ में कमी है ना। एडिशन इज, अब यही वाली लाइन ये दोनों कॉपी कर ली, यहाँ पे पेस्ट कर ली, एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा df4। फिर मल्टीप्लिकेशन इज, और यहाँ आ जाएगा df5, और फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक, रन करें, ये गए अपन फाइल पे सेव, और इसको ये कर दिया अपन ने। ठीक है, ये आ गया। ये पहला,
डेटा फ्रेम, ये दूसरा डेटा फ्रेम, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या, हाँ तो डिवीजन का फ्लोट बाय डिफॉल्ट डिवीजन में पॉइंट नहीं आएगा। तो अगर दो इंटीजर वैल्यूज का भी डिवीजन हो रहा होगा तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। ना भाई वैल्यू देखो ना यार, तुम कैसा कर रहे हो। 10 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, ठीक है। अब कोई डाउट कर लो उसको नोट, या जैसा तुमने को ठीक लगे। फोटो लेनी है फोटो लेनी है, पर लिख लेना भैया कॉपी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप में डाल दीजिए व्हाट्सएप, वो कर देता हूँ, ठीक है। चलो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं ना इसमें, पक्का वादा। चलो ये तो होगा इसके ऑपरेशन, है ना। अच्छा जैसे अपन ने ये फंक्शंस लिखे, ऐड, सब, मल, डिव, इसकी जगह प्लस माइनस वो भी कर सकते हो, डिवाइड का साइन, न्यूमेरिक साइन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डिवाइड करो, राइट वाला स्लाइड करते हैं कि फॉरवर्ड जो आगे की तरफ है। अच्छा इसी में, चलो इसी क्वेश्चन में देखना, ठीक है। जैसे अपन ने ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सिंपल कैलकुलेशन देखा है, ठीक है। प्रिंट df2 डॉट min, ठीक है। ए का मिनिमम क्या है, बी का मिनिमम क्या है, सी का मिनिमम क्या है। आप देख सकते हो ऊपर जो आपका डेटा फ्रेम 2 है, ए का मिनिमम क्या है, बी का मिनिमम क्या है, सी का मिनिमम क्या है, ठीक है। कोई भी डाउट। पर अगर मैं इसी में, पर अगर मैं इसी में मिन के आगे लिख दूं, बाय डिफॉल्ट एक्सेस वाज 0, ठीक है। पर अगर आपको रो वाइज करना है तो आपको एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। जीरो पे क्या है, 1 पे आप देख सकते हो, जीरो पे क्या है 10, 1 पे क्या है 40, 2 पे क्या है 7, तो रो वाइज। बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता है, मतलब कॉलम वाइज। और अगर आपको रो वाइज सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप एक्सेस इक्वल टू 1 कर लें, ठीक है ना। अच्छा इसी में जैसे ये किया है, आप ये भी कर सकते हो, प्रिंट प्रिंट df2 डॉट
अगर आपने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया, एक्सेस इक्वल टू 0 होगा, मतलब कॉलम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू 1 करते हो तो रो की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू ए की है 70, बी की है 80, सी की है 90। रो की मैक्सिमम वैल्यू पहले रो की है 30, दूसरे रो की है 60, ठीक है। आसान लगा, तकलीफ में कोई काम करें। एक बार वो डीएफ टू के तो अपने बिल्ड करा ऊपर कोई डीएफपीएफ टूल दिखा, अरे वो जो ऊपर वो आओ दिखा रहे। यकीन नहीं हो रहा था तेरे को? ठीक, चलिए तो हम बात कर रहे हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ डेटा फ्रेम्स। ठीक है, तो हमने कई सारे फंक्शंस डेटा फ्रेम के पढ़े हैं। जैसे ऑब्वियसली आप डेटा फ्रेम को जब अपने प्रोग्राम में यूज करते हो तो आप लिखते हो इंपोर्ट एज फील्ड, ठीक है, आप ये लिखते हो। अब आप एक डेटा फ्रेम जब क्रिएट करते हो तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और लिखते हो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है डेटा फ्रेम, ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है df1, ठीक है, इस df1 के साथ ठीक है, इस df1 के साथ आप बहुत सारे फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा सबसे पहला एडिंग, जिसके लिए आपने सीखा df1 डॉट ऐड, ये पढ़ा। उसी तरीके से आपने और भी फंक्शंस पढ़े, df1 डॉट सब्ट्रैक्ट, df1 डॉट mul मल्टीप्लाई के लिए, df1 डॉट डिव डिवीजन के लिए, df1 हाँ rad, ये दोनों वैसे सेम ही काम करते हैं ना, हाँ रिवर्स है ना। और फिर df1 डॉट सब्ट्रैक्ट के लिए भी r सब्ट्रैक्ट, r मल्ट, है ना। फिर आपने पढ़ा मीन, df1 डॉट मीडियन, df1 डॉट मोड, ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे होता है df1 डॉट काउंट। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है ये फंक्शन क्या करेगा, है ना, रिटर्न्स द काउंट ऑफ ऑल द वैल्यूज। कोई भी तरीके से हो सकता है, वो रो वाइज भी या फिर कॉलम वाइज, ठीक है, रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको काउंट फंक्शन यूज करना है, जैसे जो भी आप डेटा फ्रेम बनाओगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा df1 डॉट काउंट,
अब वो आपके ऊपर है, अगर आपको रो वाइज करना है तब आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, है ना, बाय डिफॉल्ट x इज 0 होती है, और अगर आपको कॉलम वाइज काउंटिंग करनी है तो, है ना, तो ये आपके ऊपर है कि आपको रो वाइज काउंट करना है या कॉलम वाइज काउंट करना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, ये चीज याद रखना बच्चों कि ये जो काउंट फंक्शन है, इट ऑल्सो काउंट्स द नैन वैल्यूज, ये नैन को भी काउंट करता है। ठीक है, पर अगर आप चाहते हो कि ये नैन को ना काउंट करे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप काउंट फंक्शन लगाओगे df1 डॉट काउंट, इसमें आपने सपोज एक्सेस मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज काउंट करेगा। अगर आप इसमें एक्सेस मेंशन नहीं करते हो, अगर आप यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू 1 या 0 नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा। पर यहाँ पर आपको एक चीज देनी पड़ेगी, skip na इक्वल टू, तो अगर आप लिखते हो skip na इक्वल टू ट्रू तो ये na को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द काउंट फंक्शन काउंट्स द नैन वैल्यू ऑल्सो, बट अगर आप चाहते हो कि नैन को काउंट ना किया जाए तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा skip na इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि अपन को नॉट अ वैल्यू को काउंट नहीं करना है, स्किप करना है। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट skip na इज, मतलब स्किप नहीं होता, काउंट होता है, पर अगर आपको इसको स्किप करना है तो आपको skip na इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, कोई भी तकनीक में कमी। ठीक है, इसके अलावा आप ठीक है, वैसे ही एक चीज और होती है काउंट के साथ, एंड दैट इज df1 डॉट काउंट न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली, न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू, अगर आप ट्रू करते हो तो इट विल count only numeric value like int, float और boolean, इनको काउंट करेगा। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी या कोई कैरेक्टर होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। और ये भी याद रखिएगा बच्चों कि बाय डिफॉल्ट numeric underscore only is बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, मतलब अगर आपने रो में, अगर एक रो में आपने न्यूमेरिक वैल्यू भी डाली है, स्ट्रिंग भी डाला है, कैरेक्टर भी डाला है, फ्लोटिंग वैल्यू भी डाली है, तो वो सबको काउंट करो। पर अगर आप चाहते हो कि रो में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू, अरे फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट होता है बेटा, तो सिर्फ अगर ट्रू कर देते हो तो सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, स्ट्रिंग को काउंट नहीं करेगा। हाँ गुड, ठीक है, समझ में आया? है ना, तो ये आपका काउंट फंक्शन। ठीक है, अब इसी के आगे अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंट फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट आता है
df1 डॉट सम, ये तो आसान है। क्या करेगा ये? रिटर्न्स द टोटल, यानी कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज। ठीक है, अगर आपने एक्सेस मेंशन नहीं किया तो वो रो का सम देगा, और अगर आपने एक्सेस इक्वल टू 1 कर दिया तो वो कॉलम का। आसान है, इसमें कुछ वो न्यूमेरिक और ये कुछ नहीं होता सिर्फ। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट इज, अब सारे जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं, df1 डॉट क्वांटाइल, ये सुना है? स्टैटिस्टिकल फंक्शन है क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या करता है? रिटर्न्स द मिडिल वैल्यू, यानी कि 50% ऑफ द टोटल। मोड नहीं, क्वांटाइल is the quantile is nothing but median। सारी वैल्यूज का 50% होगा, यानी मिड वैल्यू, वो क्वांटाइल देगा। ठीक है, मतलब क्वांटाइल डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, वैसे ही होता है df1 डॉट std। std stands for, ये पढ़ा है std, नहीं? ठीक है, एसटीडी का मतलब होता है रिटर्न्स द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्पेसिफाइड डेटा। स्पेसिफाइड डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के देता है। और आप सबको पता है भैया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, पता है कि नहीं? ना खबर है? स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है। ये तुम लोगों को तुम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स चेक 12 में होगा ये। हाँ है? नहीं, ये नहीं था स्टैंडर्ड डिविएशन, ये था, अरे वो स्टेप डिविएशन मेथड था, वो तुम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है, मेरे को नहीं लगता है तुम लोगों ने पढ़ा होगा। बट स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना है, ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला है जो अपन मैथमेटिकली करते हैं, बट उसी का पाइथन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको इतना ज्यादा परेशान मत हो, बस यही है कि आपको ये याद रखना है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है, एसडी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का है। और वैसे एक देखो, डिविएशन मतलब समझते हो? डिविएशन का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू। मतलब जैसे मेरे आए मान लो 70%, मेरा जो नेक्स्ट रोल नंबर था या मेरे बाद जो हाईएस्ट था वो था सीधा 78%, तो कितना डिविएशन हो गया? मतलब 70 और 78 के बीच में किसी के भी परसेंटेज नहीं है, तो व्हाट इज द डिविएशन? 8% का।
तो जो बदलाव होता है, चेंज जो होता है, वो डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है और उसका ये फॉर्मूला है, इसलिए मैंने नेट पे दिखा दिया तुम लोग को, ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इन स्टैटिस्टिक्स द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब कितना डिस्पर्ज हुआ, ठीक है, उसको निकालने का ये तरीका है। ठीक है ना। तो तुम लोग को इतना डिटेल में नहीं, बस ये पढ़ लो कि भैया इसका एक फंक्शन होता है। और जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन होता है बच्चों, वैसे ही एक होता है df1 डॉट वेयर। ठीक है, वेयर का मतलब होता है रिटर्न्स द वेरिएंस। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, वेरिएंस, ANC। ठीक है, इसका भी वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, वैसे ही वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है, ये ठीक है, ये वेरिएंस सैंपल वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस भी डिविएशन जो होता है ना, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन। डिविएशन जो आता है उसका स्क्वायर है, वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में मत परेशान हो, बस ये है कि वेरिएंस निकालने के लिए आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है एंड दैट इज VAR। ठीक है, ठीक है, वैसे ही एक होता है वेरिएंस के बाद नेक्स्ट इज df1 डॉट हेड, और ऐसे ही होता है df1 डॉट, ये तो पता होगा है ना। जैसे आपने लिखा n इक्वल्स टू 5, तो हेड मतलब क्या करेगा, रिटर्न्स द फर्स्ट 5 वैल्यूज। ठीक है, पहली 5 वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। और वैसे ही टेल क्या करेगा भैया, जैसे आपने लिखा n इक्वल्स टू 3, तो रिटर्न्स द लास्ट 3 वैल्यूज फ्रॉम द डेटा। डेटा फ्रेम की पहली 5 वैल्यू हेड n इक्वल टू 5 आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो शुरू की 5 वैल्यू आ जाएंगी। टेल में लिखा n इक्वल टू 3, तो लास्ट की 3 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये होता है हेड और टेल। हाँ, बाय डिफॉल्ट 5, हाँ ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ n इज, चाहे वो हेड में हो चाहे टेल। ठीक है, फिर इसके अलावा नहीं है। ठीक है, फिर अच्छा, तुम लोग को क्यूमुलेटिव वैल्यूज तो पता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 2, इसकी है 8, इसकी है 4। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, 2, फिर 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4, यही होता था क्यूमुलेटिव, मतलब इसका जो टोटल होता था दैट वाज द लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद आया। तो वैसे ही df1 डॉट, अब क्यूमुलेटिव 3 चीजें होती हैं, एक
CUM prod, ठीक है, एक होता है CUM prod यानी क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूमुलेटिव वैल्यूज, ठीक है, जितनी भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट इनटू, ठीक है। फिर वैसे ही df1 डॉट cum min और df1 डॉट cum max, तो ये भी पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू, रिटर्न्स द मैक्सिमम, कोई भी तकलीफ में कमी, पक्का, ठीक है। अब यहाँ तक ये आपके सारे फंक्शंस हो गए, इसकी फोटो क्लिक करनी है भैया, फोटो क्लिक कर लो और इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पाइवोटिंग, बहुत आईएमपी है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऊपर तो पिछला पढ़ाया था वही है बेटा, कुछ नया नहीं, मतलब ये जो पढ़ा है ना।